नमस्कार, स्वागत है सत्य समाचार की इस खास सीरीज आजाद भारत गुलाम क्यों के 12वें दिन में। हर साल लाखों डिग्रियां बांटने वाला हमारा देश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई गहरी होती जा रही है। कॉलेज से निकलते ही युवा सपने के साथ साथ नौकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन सामने खड़ा होता है अनुभव का सवाल और उसके बाद बेरोजगारी का लंबा इंतजार। ये कहानी सिर्फ एक शहर, एक राज्य या एक वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे देश की युवाओं की है, जहां डिग्री हाथ में आते ही हकीकत का सबसे बड़ा सख्त चेहरा सामने आता है। हर साल लाखों डिग्रियां बांटी जाती है, बीए, बीएससी, बीटेक, एमबीए, मानो देश भर में शिक्षा की कोई सोने की खान हो। लेकिन जैसे ही ये डिग्री का कागज हाथ में आता है, सामने खड़ा होता है एक और बड़ा सवाल, अब नौकरी कहाँ है। एक तरफ लाखों युवा कॉलेज से निकलते ही दूसरी तरफ वही युवा कहानियां सुनते हैं, नो इंटरव्यू कॉल, नो जॉब ऑफर, और जो इंटरव्यू मिलता है वहां पहले ही सवाल आता है, एक्सपीरियंस कितना है। अब भला कॉलेज में 4 साल बैठकर, प्रोजेक्ट बनाकर, इंटर्नशिप के नाम पर चाय पानी पिलाकर जो अनुभव मिला है वो कैसे गिनाए। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 15 से 29 साल के शहरी युवाओं में बेरोजगारी अप्रैल में 17.2%, मई में बढ़कर 17.9% हुई और जून में पहुंच गई 18.8% तक। यानी जितनी तेजी से आप डिग्री पूरी करते हैं उतनी ही तेजी से बेरोजगारी भी बढ़ती है। ग्रामीण युवा भी पीछे नहीं है, अप्रैल में 12.3%, मई में 13.7% और जून में 13.8%। मतलब चाहे शहर हो या गांव, हर पांचवा युवा आज भी काम की तलाश में है। माना जाता है कि तेज आर्थिक विकास के साथ रोजगार अपने आप पैदा होता है, लेकिन हकीकत आज नौकरी ढूंढना कोई अवसर नहीं बल्कि किस्मत की धांधली जैसा लगता है। पटना की सीमा पर खड़े 10 दोस्त का एक ग्रुप लीजिए, कुछ के पास बीटेक की डिग्री है और कुछ के पास एमबीए की, लेकिन एक भी इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं मिली। एक लड़का हंसते हंसते कहता है, हमने 12वीं टॉप किया, फिर इंजीनियरिंग की और उसके बाद एमबीए किया, और अब पूछते हैं अनुभव कितना है। तो क्या बताऊं, 4 साल कॉलेज में बैठने का। देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा है। इस पर 35% इंजीनियर, 25% ग्रेजुएट और 20% पोस्ट ग्रेजुएट है। सोचिए, पढ़ाई पर परिवार की जमा पूंजी, महंगी कोचिंग, हॉस्टल का किराया और सालों का वक्त, सब बस एक लंबा इंतजार बनकर रह जाता है। यहीं से शुरू होता है पलायन। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 45.36 करोड़ लोग आंतरिक प्रवासी हैं, यानी अपने ही देश में रोजगार, शिक्षा या जीवन स्तर की तलाश में गांव से शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाते हैं। और अब तो विदेश जाना पढ़े लिखे बच्चों का सपना है। जैसे ही उन्हें ग्रेजुएट की डिग्री मिली, वो सीधे विदेश जाने की सपना देखने लगते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये शहर अब चमकते सपनों के महल नहीं बल्कि नौकरी की कृपा दृष्टि पर भीख मांगने वाले मेले बन चुके हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए आइलेट्स देता है, कोई कनाडा के लिए पीआर की लाइन में लगा है, और जो रह जाते हैं वो सुबह से शाम तक ऑफिस के बाहर इंटरव्यू का इंतजार करते हैं। सरकारी योजनाएं भी हैं, जैसे मनरेगा, जो गांव में 100 दिन के रोजगार का दावा करता है, लेकिन हकीकत अक्सर काम कहाँ और पेमेंट कब जैसे सवाल में उलझकर लोग शहर लौट आते हैं। स्किल इंडिया, एनसीवीटी, आईटीआई जैसे कोर्स खोल दिए गए, लेकिन बाजार की मांग और पढ़ाए जाने वाले कौशल में मेल ही नहीं। गांव में ड्रोन ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन वहां बिजली का कनेक्शन तक ठीक से नहीं। और फिर जो युवा इंतजार नहीं कर पाते, वे पढ़ाई और नौकरी के सीधा सूत्र से हटकर पैकेज्ड पलायन की राह पकड़ लेते हैं। पासपोर्ट बनाओ, टिकट लो और निकल जाओ। आजकल तो मजाक में कहा जाता है, रिज्यूमे में लिखो इंडिया टू कनाडा एक्सप्रेस और नीचे एक्सपीरियंस इन पकौड़ा मेकिंग। इंटरव्यू में अगर पूछा जाए वाई कनाडा, तो जवाब आता है वहां 2 घंटे में भी जॉब लग जाती है। लेकिन इस हंसी में भी एक दर्द है, क्योंकि बेरोजगारी और पलायन सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हजारों परिवार की जिंदगी का सच है। गांव में खेती छोड़कर पढ़ाई करने गए बेटे का लौट कर आना, घर में खाली बैठी बहू का मायके चले जाना, बुजुर्ग माता पिता का बच्चे के बिना गांव में अकेले रहना, ये सब उसी बेरोजगारी और पलायन के लक्षण हैं। जब तक हमारी शिक्षा नीति और रोजगार योजनाएं फील्ड फ्रेंडली नहीं होगी, मतलब बाजार की असली जरूरत से जुड़ी हुई, तब तक युवा पासपोर्ट के पीछे दौड़ते रहेंगे और देश अपने सबसे ताजा, सबसे ऊर्जावान दिमाग को खोता रहेगा। यह कोई फिल्म कहानी नहीं बल्कि हमारे चारों ओर की कड़वी हकीकत है, जिसे हम हंस हंस कर जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर से जानते हैं कि इस दौड़ में कई सपने चुपचाप दम तोड़ देते हैं।
बेरोजगारी के आंकड़े सिर्फ कागज पर लिखे नंबर नहीं बल्कि लाखों टूटते सपने, बिखरते परिवार और उजड़ते गांव शहरों की कहानी है। जब तक हमारी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण नीतियां वास्तविक बाजार की जरूरत से मेल नहीं खाएंगे, तब तक युवाओं की ऊर्जा पलायन और निराशा में बदलती रहेगी। सवाल सिर्फ नौकरी देने का नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाने का है जहां पढ़ाई सच में रोजगार की सीढ़ी बने, ना कि हताशा का कारण। हमारे चारों ओर बेरोजगारों की भीड़ है, कुछ शहरों की गलियों में, कुछ हवाई अड्डों की कतार में और कुछ गांव की सुनसान चौपाल में। ये भीड़ सिर्फ रोजगार नहीं ढूंढ रही बल्कि एक पहचान, एक मकसद और अपने सपनों की हक तलाश रही। अगर अब भी बदलाव की बुनियाद नहीं रखी गई तो आने वाले सालों में ये खाई इतनी चौड़ी हो जाएगी कि शिक्षा और रोजगार के बीच का पुल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। तो ये था आज का 12वां कारण, एक ऐसा सच जो भारत को भीतर से खोखला कर रहा है। बेरोजगारी और पलायन की मार से पीड़ित लोगों की आंखें अपने उस आजादी की तलाश में है जो इनको 2 वक्त की रोटी दे दे। वीडियो यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे नए सवाल के साथ, सिर्फ सत्य समाचार चैनल पर। अपनी आवाज उठाए और पूछिए, आजाद भारत बेरोजगार क्यों? जय हिंद।